स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त खंडवा से सामने आ रही है, जहां पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का आज अनावरण होने वाला है। ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आदि शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। शांति और एकता का संदेश देगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। आचार्य शंकराचार्य की ज्ञान की भूमि है ओंकारेश्वर, और आज यहीं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि शांति और एकता का संदेश ये स्टैच्यू ऑफ वननेस देता है। आज इसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया जाएगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। करीब 1 साल से प्रतिमा निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रतिमा पर 6000 लीटर की प्रोटेक्टिव कोटिंग की लेयर चढ़ाई गई है। गुरु शंकराचार्य की बालरूप की प्रतिमा भी यहां पर बनाई गई है। पर्यटक दूर से ही प्रतिमा की जो भव्यता है वो देख सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओंकारेश्वर दौरे पर सुबह 10:30 बजे करीब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां पर आदि शंकराचार्य के बाल रूप प्रतिमा का सबसे पहले अनावरण किया जाएगा। शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन भी यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। और देखिए, ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण गुरुवार यानी 21 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके बाद जनता एकात्म धाम के दर्शन कर सकेगी। स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सांस्कृतिक रूप से अपने देश को जोड़ने का काम किया। वेदों का सार वेदांत और उसको अद्वैत के रूप में उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सारी रचनाएं उन्हें ऐसी की जैसे देश के 4 कोनों में 4 मठ, और ये व्यवस्था भी की कि दक्षिण से पुजारी जाएंगे बद्री विशाल, वहां पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक केंद्रों के पुनरुत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर में एकात्म धाम बनकर के तैयार होने जा रहा है। ओंकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान और गुरु भूमि है। यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवत पाद मिले। यहीं 4 साल रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन की। यही वजह है कि ओंकारेश्वर में स्थित मंधाता पर्वत पर 12 साल के आचार्य शंकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस के अनावरण कार्यक्रम के लिए देश भर से साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ को साधु संत मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए? हमारा नाम स्वामी परमानंद जी है। हम कर्नाटक से आए हैं। रामनगरा जिला में हमारा आश्रम है। तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से हमको निमंत्रण मिला था, तो उसी के हिसाब से हम आके बहुत संतुष्ट हुए हैं। यहाँ का राज्य के सरकार ने इतना व्यवस्था, इतना सुविधा किया है कि धन्य हो गए हम। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए हम बहुत ही पावन महसूस कर रहे हैं, और सारी व्यवस्था, सारी इंतजाम सबके लिए इतना सुव्यवस्थित है, हम धन्य है। स्वामी जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये एक बड़ा कदम उठाया है, आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली में इतना बड़ा एकात्म धाम बनाया जा रहा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की वननेस स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाया जा रहा है। हम यही ओंकारेश्वर में ऊपरी पहाड़ी पे ही रहता हूँ। मैं पंजाबी बाबा है, हमारा नाम संत श्री स्वरूपानंद जी। 40 वर्ष हो गए मुझे यहाँ रहते हुए।
40 वर्ष से हम तपस्या कर रहे हैं, ये पूरा जंगल ही था। आज गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी है तो तमाम लोग क्या है बहुत अत्यंत खुश हो रहे हैं इस चीज को देख के। 5000 वर्ष के बाद ये चीज रंग लाई है। ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर बन रहे एकात्म धाम में अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया जा रहा है। इसमें आचार्य शंकर के जीवन दर्शन और सनातन धर्म की हर जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ लेजर लाइट, वाटर साउंड शो, आचार्य शंकर के जीवन पर फिल्म, सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्यान केंद्र, एक अद्वैत नर्मदा विहार भी आकर्षण का केंद्र होंगे। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के तहत दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला पर केंद्रित 4 शोध केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक पारंपरिक गुरुकुल भी स्थापित किया जा रहा है। 21 सितंबर गुरुवार को ओमकारेश्वर में किया जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण, जिसे पूरी भव्यता, दिव्यता और गरिमा के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है उसी स्टैचू ऑफ वननेस के नजदीक, जहां पर ये कार्यक्रम किया जाना है। देश भर से साधु संतों के आने का सिलसिला कई दिनों पहले से ही शुरू हो गया था। पूरी वैदिक परंपरा, रीति रिवाजों के साथ इन साधु संतों का स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ अनावरण कार्यक्रम को अलग अलग स्टेजों में मनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सुबह 11 बजे केरल की धार्मिक परंपराओं के अनुसार साधु संतों का स्वागत किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और पूज्य संतों द्वारा वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी जाएगी। इसके साथ ही देश भर से अलग अलग नृत्य समूह आए हैं, जो कि शैव परंपरा के अनुसार नृत्य की प्रस्तुति देंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है। हालांकि पहले ये कार्यक्रम 18 सितंबर को किया जाना था, पर भारी बारिश के चलते इसे 21 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया था और अब इस कार्यक्रम को पूरी दिव्यता के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुष्ठानों के लिए अलग अलग जो है यज्ञ के स्थान भी बनाए गए हैं, जहां पर देश भर से आए हुए साधु संत यज्ञ हवन अनुष्ठान करेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। काफी सारे लोगों को यहां पर अतिथियों के तौर पर आमंत्रित भी किया है और न सिर्फ शैव परंपरा या केरल की धार्मिक परंपरा के मुताबिक, बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कृति भी इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। आदिवासी परंपरा के मुताबिक भी साधु संतों का स्वागत सत्कार किया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार कई महीनों से जो है इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी। धर्म नगरी उज्जैन के पास स्थित ओंकारेश्वर अब एकात्म धाम के लिए विश्व भर में जाना जाने वाला है, जहां विश्व भर के लोग पहुंच करके आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और उनके सिद्धांतों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने जीवन शैली में शामिल कर पाएंगे। ओंकारेश्वर से नीलम गुर्वे, टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम गुर्वे इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि बीजेपी की ओर से भव्य कार्यक्रम रखा गया है, अभी आप क्या कुछ देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिसके लिए हम देख रहे थे कि कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पर केरल से और देश भर से अलग अलग जो अखाड़े हैं उनके साधु संतों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है, प्रतिमा, जिसे करीब 108 फीट ऊंचा बनाया गया है, उसके अनावरण को लेकर के एकात्मता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का आज अनावरण कार्यक्रम होगा और हम इस वक्त मौजूद है कार्यक्रम स्थल पर। अगर हम देखिए कार्यक्रम स्थल की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आमंत्रित अतिथि हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और आप स्टेज की ये झलक देख सकते हैं कि स्टेज पर भी जो है तमाम बड़े अखाड़ों के साधु संत मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सरकार के मुख्य प्रतिनिधि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत स्थानीय प्रतिनिधि भी यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। 2 चरणों में इस कार्यक्रम को
किया जाएगा। शुरुआत में अगर हम बात करें तो जो मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है वो सुबह 10:30 बजे से शुरू होने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है शंकरावतारम। इस कार्यक्रम की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो सुबह 11 बजे केरल की पारंपरिक पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री और साधु संतों का जो है स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जो है वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी जाएगी और साथ ही साथ देश भर से जो अलग अलग नृत्य के समूह आए हुए हैं वो शैम परंपरा के अनुसार जो है यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति भी देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है 101 बटुक ब्राह्मणों द्वारा वेदोच्चार और शंखनाद का कार्यक्रम भी जो है किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे चरण के कार्यक्रम की, तो दूसरे चरण के कार्यक्रम को ब्रह्मोत्सव नाम दिया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री जो है और जो साधु संत आए हैं वो ब्रह्मोत्सव में आएंगे, वेदोच्चार किया जाएगा और अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। इसके साथ ही जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं साधु संत, उनके द्वारा शुभकामना संदेश भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भी इस दौरान जो है मध्य प्रदेश की जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो एक बेहद बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को करने की पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जो कि आज पूरा दिन चलेगा करीब शाम 5:30 बजे तक, जिसमें अलग अलग जो है शैम परंपरा के मुताबिक केरल की जो पारंपरिक मान्यता है उसके मुताबिक पूजा अर्चना की जाएगी। और बेहद खास दिन भी है, क्योंकि देखिए ओमकारेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो मां नर्मदा की नगरी है ओमकारेश्वर। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 12 साल की उम्र में जब अपना घर त्यागा तो वो अपने गुरु की खोज में ओमकारेश्वर पहुंचे थे और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने जो है दीक्षा ग्रहण की थी। तो ओमकारेश्वर को उनकी दीक्षा स्थली भी माना जाता है और इसी बात के मद्देनजर यहाँ पर स्टैचू ऑफ वननेस बनाया गया है। और अगर हम उस स्टैचू की बात करें तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जब 12 साल के थे, जब ओमकारेश्वर दीक्षा ग्रहण करने पहुंचे थे, उस वक्त की ये प्रतिमा है। और अगर देखा जाए तो ये देश में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है। तो बेहद खास है और अलग अलग नजरिए से भी ये बेहद खास है, क्योंकि इससे न सिर्फ जो उनके आदिगुरु शंकराचार्य के संदेश थे उसका प्रचार प्रसार होगा, बल्कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो धार्मिक पर्यटन है उसे भी काफी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल नीलम, और अगर हम एकात्म धाम की बात करें तो जरा वो बताइए कि एकात्म धाम में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं, क्योंकि 2000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और बीजेपी की देखिए कोशिश यहाँ पर यही है कि सांस्कृतिक पहलू से भी जो जनता है उससे जुड़ाव किया जाए, साथ ही सनातनियों की जो भी रूपरेखा है उसे एक बार फिर से बिठाया जाए। और जिस तरीके से ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, क्या कुछ आप यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने उत्साहित आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम इसे देखा जाए तो बीजेपी का एक एजेंडा हमेशा से चलता आ रहा है, जैसे धर्म की राजनीति भी नाम दिया गया था। यह सनातन का जो यह कहना चाहिए समूह है उन्हें साधने की कोशिश अक्सर बीजेपी अपने जो उनके काम होते हैं उससे करती हुई नजर आती है। और मध्य प्रदेश में जाहिर तौर पर इस साल चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है कि सनातन धर्म को, साधु संतों को साथ में लेकर चलकर बीजेपी एक बार फिर से अपना संदेश देने जा रही है। हम बात करें उत्साह की तो हमने यहाँ पर पहुंचे हुए अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए, अखाड़ों से पहुंचे हुए साधु संतों से बात की थी। यहाँ के जो स्थानीय साधु स्वामी हैं उनसे भी बात की थी और वो काफी खुश है इस बात से कि आदि गुरु शंकराचार्य के जो संदेश थे कि एकात्म। बिल्कुल नीलम, और इंतजार 10:30 बजे का, जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी उसके बाद फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए शांति और एकता का संदेश ये मूर्ति दे रही है।